चाइना दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है, जिसकी आबादी तकरीबन 1.5 अरब के लगभग है। ये मुल्क अपनी फॉरेन पॉलिसी और जल्द इकानमी को तेज़ करने वाला मुल्क है, लेकिन चाइना में कुछ ऐसे कवानीन भी हैं जो कि इस मुल्क की शोहरत को नुकसान भी पहुंचाते हैं। आज हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे जो कि चाइना में आप नहीं कर सकते। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। सोशल मीडिया ऐप्स। वो तमाम सोशल मीडिया ऐप्स जो कि अमेरिका की बनी हुई हैं वो चाइना में बैन हैं। इनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट भी हैं। इन ऐप्स के मुकाबले में चाइना ने अपनी खुद की मोबाइल ऐप्स बनाई हैं। इसका मकसद वो तमाम सेंसिटिव कंटेंट को हटाना है जो कि चाइना स्टेट को नुकसान पहुंचा सकता है। पाकिस्तान की तरह चाइना में भी पोर्नोग्राफी पर पाबंदी है। चाइना की इंटरनेट कंपनी ने पोर्नोग्राफी वेबसाइट्स को बैन किया हुआ है। पाकिस्तान में वेबसाइट्स देखने पर पाबंदी है, मगर चाइना में इन तमाम चीज़ों को देखने पर बाकायदा क्रिमिनल लॉस भी एक्टिव हैं। पोर्न देखने पर आपको शदीद सज़ा मिल सकती है, लेकिन चूहे बिल्ली के खेल में पाकिस्तानियों की तरह चाइनीज़ भी मुख्तलिफ तरीक़ों से पोर्न देख लेते हैं, मगर अगर कोई पकड़ा जाए तो उसे सख्त तरीन सज़ा मिलती है। 1949 में चाइना में इनकलाब के बाद तमाम तर ज़मीनें स्टेट्स ने ओन कर ली और बहुत अरसे तक ये कानून रहा कि कोई भी शख्स चाइना में ज़मीन नहीं खरीद सकता। तो बाद में एक कानून बना जिसके मुताबिक अगर आप किसी भी ज़मीन पर रहते हैं तो उस ज़मीन का लीज़ आपको स्टेट को अदा करना पड़ेगा, और जब यह लीज़ ख़त्म हो जाए तो फिर दोबारा आपको स्टेट को इसका लीज़ अदा करना पड़ेगा। इस कानून के तहत आप कभी भी चाइना में अपनी लैंड को खरीद नहीं सकते, मगर आप लीज पर कोई भी ज़मीन का टुकड़ा खरीद सकते हैं। – 2010 में हैरानकुन तौर पर चाइना ने जैस्मीन पौधे को बैन कर दिया। अफ्रीका के एक मुल्क टेनेसिया में जैस्मीन रेबेलियन के नाम से बगावत हुई, जिसके बाद चाइना के लोगों ने भी टेनेसिया जैसे बगावत शुरू कर दी। चाइना की हुकूमत ने सबसे पहले बगावत को कुचला और फिर जैस्मीन को बैन कर दिया, जो कि किसी के भी पल्ले नहीं पड़ा कि यह क्यों किया गया है। हालांकि जैस्मीन का फूल मुख्तलिफ परफ्यूम्स के साथ चाइना की मशहूर चाय में भी इस्तेमाल होता है। स्मगल्ड वाइफ्स। हालांकि पूरी दुनिया में इंसानों की स्मगलिंग बैन है, मगर चाइना में औरतों की निस्बत मर्दों की तादाद ज़्यादा होने से ज़्यादातर मर्द सिंगल रह जाते हैं। इस मसले को हल करने के लिए चाइना के मर्दों ने बाकायदा मार्केट में जाकर अपनी बीवियों को महंगे दामों खरीदना शुरू कर दिया है। इसका मतलब है कि चाइना में बीवियां स्मगल होती हैं। टाइम ट्रैवल। जहां पूरी दुनिया मुख्तलिफ इन्वेंशंस कर रही है, जहां पूरी दुनिया टाइम ट्रैवल्स के बारे में मुख्तलिफ थ्योरीज दे रही है और अपने पास्ट या फ्यूचर में जाना चाहती है, वहाँ चाइना ने अपने मुल्क में टाइम ट्रैवल पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी है। मतलब चाइना में टाइम ट्रैवल्स की रिलेटेड बुक्स, फिक्शंस, प्लेज और मूवीज़ पर मुकम्मल तौर पर बैन लगा हुआ है। किसी ने पूछा भाई ऐसा क्यों है? चाइना की गवर्नमेंट ने कहा कि इससे हमारी हिस्ट्री अफेक्ट होती है। मैं पिछले 2 घंटों से सोच रहा हूँ कि ये कैसे हो सकती है, मतलब कैसे? चाइना में मंगोलियंस पर पाबंदी है। मंगोलियंस वो लोग होते हैं जिन्होंने चंगेज़ खान की सरबराही में चाइना को फतह किया था, और फिर इन मंगोलियंस को दूर रखने के लिए चाइना में द ग्रेट चाइनीज़ वॉल बनाई गई। अभी भी चाइना की बाउंड्री के साथ 5.8 मंगोल्स रहते हैं, जो कि मुख्तलिफ टेंट्स और अपनी हॉर्स राइडिंग करके ज़िंदगी बसर करते हैं। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। चाइना में स्मोकिंग और ड्रिंकिंग पर पाबंदी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना में 68% मैन स्मोकिंग करते हैं, जिससे कि लाखों लोग स्मोकिंग से मर जाते हैं। इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि चाइनीज़ आर्मी अल्कोहल को कंज्यूम करके खोखली होती जा रही है, इसलिए चाइनीज़ गवर्नमेंट ने स्मोकिंग और ड्रिंकिंग पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अल्लाह हाफिज़।